रहमान इराहीम। डियर फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो जनरल ज़िया उल हक के बारे में है। क्योंकि आज 17 अगस्त जनरल ज़िया का यौम शहादत है, इसलिए अपने व्यूअर्स को जनरल ज़िया के बारे में मालूमात देना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि मौजूदा दौर में जनरल ज़िया किस तरह जदीद सियासत पर असरअंदाज हो रहे हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल नाइस टॉक उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बहुत सारे लोगों को जनरल ज़िया के बारे में पता नहीं है, मगर इस बंदे ने सदर की हैसियत से 10 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत की। इसका जनाजा खाना काबा में भी पढ़ाया गया था। जनरल ज़िया उल हक 12 अगस्त 1924 को जलंधर पंजाब इंडिया में पैदा हुए। ज़िया उल हक पाकिस्तान के छठे सदर ममलकत थे। उन्होंने 1970 को मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और फिर अपनी शहादत तक पाकिस्तान के हेड रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1976 में जनरल ज़िया को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया, जो भुट्टो साहब की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कुछ अरसा बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर कत्ल साबित हो गया, जिसकी पदाश में इनको फांसी दे दी गई। इन पर नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान कसूरी को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। भुट्टो साहब को फांसी घाट तक ले जाने में जनरल ज़िया ने कलीदी किरदार अदा किया था। जनरल ज़िया ने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा और अहम किरदार अदा किया था वो अमेरिका और सऊदी अरब की मदद थी, जो उन्होंने रूस के ख़िलाफ़ की थी। इस दौर में रूस और अमेरिका अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करना चाहते थे। अमेरिका की आशीर्वाद पर जनरल ज़िया ने रूस के कई एक टुकड़े करवा दिए थे और अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन की तंजीम को भी जनरल ज़िया ने बनाया था। सफारती सतह पर जनरल ज़िया ने अमेरिका और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत किया और इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसी दौर में हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कमज़ोर हो गए, क्योंकि हम सियाचिन में हिंदुस्तान से उलझ पड़े थे और हिंदुस्तान ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया था कि हम सिखों को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपना अलग वतन खालिस्तान हासिल करें। अगरचे पाकिस्तान ने एटम बम भुट्टो दौर में बनाना शुरू कर दिया था और इसको मज़ीद तक़वियत जनरल ज़िया ने दी थी। अगर वो चाहते तो इसको रुकवा भी सकते थे, मगर उन्होंने ना सिर्फ इसको मुकम्मल होने दिया बल्कि इसकी मुकम्मल हमायत भी की। जनरल ज़िया दौर में पाकिस्तान का कारोबार बड़ी तेज़ी से चल रहा था। पाकिस्तान एशिया में अपना नाम पैदा कर रहा था। आप तहकीक करके देख लें, ज़िया दौर में पाकिस्तान का GDP मुल्क की सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। ज़िया उल हक की शहादत कैसे वाक़ हो गई, इसका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। जैसे बेनज़ीर भुट्टो और सुल्तान रही के अंधे कत्ल का सुराग नहीं मिल सका। जनरल ज़िया की शहादत 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब हवाई जहाज़ क्रैश करने से हुई थी। इसमें अमेरिका के 2 सफ़ीर भी महू सफ़र थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ज़िया उल हक जदीद सियासत पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। इस वक्त के हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 2018 का इलेक्शन सिर्फ नवाज़ शरीफ पर हद से ज़्यादा तनकीद करके जीता है और नवाज़ शरीफ को असल सियासत जनरल ज़िया ने सिखाई थी। नवाज़ शरीफ ने अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी ज़िया साहब की शहादत के बाद बनाई थी। ज़िया उल हक ने जब तमाम अमीरों की फैक्ट्रियों पर कब्ज़ा कर लिया तो नवाज़ शरीफ को इनकी मिल्स वापस कर दी थी। ज़िया दौर में ही नवाज़ शरीफ पहली बार पंजाब के वज़ीर आला बने थे। नवाज़ शरीफ जो बात भी चाहते थे ज़िया उल हक से मनवा लेते थे। दूसरे लफ्ज़ों में नवाज़ शरीफ ज़िया साहब के शिगिर्दे ख़ास थे। बहुत से सियासतदान ज़िया उल हक की काबिलियत के दिल से कायल हैं, मगर वो अपनी ज़बान से कहने से डरते हैं, क्योंकि फिर उन्हें वैसे ही बनकर दिखाना होगा जैसे कि खुद ज़िया उल हक साहब थे। ज़िया उल हक ने अपने दौर में इस्लाम की बहुत खिदमत की। उन्होंने नात खानों को बहुत सी इनामात दिए। इस दौर में बहुत सारी नातें लिखी गईं। इसके अलावा उन्होंने तालीम बारगाह के नाम से एक स्कूल भी बनवाया था, जिसमें छोटे बड़े बच्चों को फ्री तालीम दी जाती थी। इसमें किताबें, पेंसिलें वगैरह फ्री दी जाती थीं। इस दौर में ज़्यादा निजी इदारे नहीं हुआ करते थे। बच्चे टाट पर बैठ कर तालीम हासिल किया करते थे। मैंने भी इस नई रोशन स्कूल में 2 साल तक 5 जमातें पास की थीं। अपने अपने नसीब की बात होती है। ज़िया उल हक अपने तालिब इल्मी के दौर में कभी भी अच्छे तालिब इल्म नहीं रहे, मगर जब अल्लाह ने इनको नवाजा तो वो मुल्क के सबसे बड़े ओहदे तक पहुँच गए। अगर ज़िया उल हक 5-6 साल तक मज़ीद ज़िंदा रहते तो आज पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होता। इसी के साथ ही मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।